वेलकम टू द सोशल कोन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वन एंड ओनली पाकिस्तान की शहीदी जिसका हर किरदार पाकिस्तानी के दिल को भा जाता है, द ओनली ऑन यमुना जैदी। आज मैं आप लोगों को यमुना जैदी के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा, शायद ही आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। जैसा कि उनको लड़कों के साथ खेलना क्यों नहीं पसंद था और उन्हें सबसे ज़्यादा किस बात का शौक़ था और उनका पहला ड्रामा कौन सा था और उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका क्यों चली गई थी और जब वो वापस आई उनके साथ क्या हुआ। ऐसे फैक्ट जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फैक्ट नंबर 10, यमुना जैदी 30 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई और उन्होंने अपना डेब्यू ड्रामा सीरियल थकान से शुरू किया था। उसमें उन्हें एक सपोर्टिंग रोल मिला था, लेकिन उसके बाद वो नोटिस हो गई और उन्हें आगे काम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद दुलारी, खुशी एक रोग है, इसके बाद उन्होंने कई सारे ड्रामे किए, लेकिन उसके बाद जो उसका हिट ड्रामा गया ये रहा दिल, जो उन्होंने अली के साथ किया था, उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और उसके बाद उसे कई बड़े प्रोजेक्ट मिले और जिसके बाद लोगों ने उसे भरपूर प्यार दिया। फैक्ट नंबर 9, यमुना जैदी कहते हैं कि उसे शुरू से ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने में कोई शौक़ नहीं था, ना उन्हें दिलचस्पी थी, लेकिन उनके घर वालों की यही ज़िद थी कि तुम इंडस्ट्री में जाओ और अपना नाम बनाओ। और वो कहती हैं कि मेरे घर के कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त थे, आज मैं उन कवानीन को याद करके डर जाती हूँ। और यमुना जैदी को लड़कों के साथ खेलना बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि उन्हें सिर्फ पतंग उड़ाना पसंद था, क्योंकि वो कहती हैं कि पाकिस्तान में लड़कियाँ कम पतंग उड़ाती हैं, जिसलिए मैं लड़कों के साथ खेला करती थी और दिन भर में पतंग उड़ाया करती थी। फैक्ट नंबर 8, यमुना जैदी जब अपने कैरियर के पीक पर थी, जब उसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑफर हो रहे थे, वो पाकिस्तान से मूव होकर अमेरिका चली गई थी। और वो कहती हैं कि जब वो अमेरिका चली गई थी तो वहाँ पर उसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये पाकिस्तान की हीरोइन थी, पाकिस्तान की अक्सरियत इसको जानती थी, लेकिन जब वो अमेरिका में गई तो उसे कोई नहीं जानता था। और उसकी माँ ने उसकी बहनों के साथ उसकी ड्यूटी लगा दी थी, कोई सब्ज़ी लेने जाता था, कोई घर का किचन संभालता था, मुख्तलिफ ये ड्यूटियाँ करती जाती थी। लेकिन यमुना जैदी ने कहा कि मुझे एक दिन एहसास हुआ कि मेरा वतन तो पाकिस्तान में, वहीं पर काम करती थी और लोग मुझे वहीं पर जानते हैं। और जब उसे एहसास हुआ तो वो पाकिस्तान में आई और दोबारा उन्होंने कम बैक किया और लोगों ने उसे खूब पसंद किया। फैक्ट नंबर 7, यमुना जैदी के कई ड्रामों को पैमरा की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है, जैसा कि दिले उम्मीद तो नहीं, तेरे बिन। उसमें जो कंट्रोवर्शियल सीन था उसकी वजह से पैमरा ने इन लोगों को 3 मरतबा नोटिस भेजा था कि ये ड्रामा बंद कर दो, क्योंकि ऐसे सीन दिखाए गए थे। दिले ना उम्मीद नहीं, इसमें भी ऐसे सीन थे, ऐसी लड़की दिखाई गई थी जो गलत काम करती है, जिसकी वजह से पैमरा ने इनको नोटिस भेजकर कहा कि ये जो गलत सीन आप लोगों ने ड्रामे के अंदर डाले हैं, इसे काट कर दोबारा टेलीविज़न के ऊपर चलाया जाए। फैक्ट नंबर 6, यमुना जैदी के पाकिस्तान में कई ड्रामे हिट हुए, जैसे ये रहा दिल, गुजारिश एक ऐसा ड्रामा था जिसे अवाम का खूब प्यार मिला, लेकिन इसके बाद इसका एक और ड्रामा आया जिसे पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहर वाले मुल्क में खूब पसंद किया गया। वो ड्रामा था तेरे बिन। इसमें इन्होंने वहाज अली के साथ काम किया था और ये ड्रामा इतना ज़्यादा हिट हुआ कि इसने व्यूअरशिप तोड़ के रख दी थी। इसको दुनिया भर से 5 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले और लोगों ने इसे रेटिंग देकर इसको आसमान पर चढ़ा दिया था, लेकिन जब वो सीन आया उसके बाद इसकी रेटिंग कम हो गई। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि तेरे बिन 2 ड्रामा आने वाला है और उसमें अली को विलेन का रोल दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 5, यमुना जैदी कहती हैं कि वो कोई प्रोजेक्ट बगैर पढ़े साइन नहीं करती, जब तक उसको स्टोरी का मुकम्मल पता ना हो कि उसके अंदर क्या होने वाला है, वो कोई ड्रामा साइन नहीं करती। और इसने ये भी कहा कि मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि तेरे बिन के अंदर ये जो सीन डाला गया है, पहले मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन जब ड्रामा ज़्यादा हिट हुआ और इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लग गए तो डायरेक्टर ने इसके अंदर तब्दीली करके ये सीन रखवाया था। फैक्ट नंबर 4, यमुना जैदी आज तक सिंगल हैं, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया सार्फिन ने इसका नाम कई अदाकारों के साथ जोड़ा है, जैसा कि वहाज अली,
علی اور اس کے علاوہ عفان وحید کے ساتھ بھی لوگوں نے اس کا نام جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک دن یمنا زیدی نے انٹرویو میں بتایا کہ ابھی تک وہ سنگل ہیں، نہ کسی کو ڈیٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کروں گی بلکہ ڈائریکٹ نکاح کروں گی۔ فیکٹ نمبر 3، یمنا زیدی کو پاکستان میں کئی زیادہ ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے 6 لکس ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں اور ایک ہم ٹی وی کا ایوارڈ اپنے نام کیا ہے۔ جب وہ ہم ٹی وی کا ایوارڈ لے رہی تھی تو اس سے کچھ مہینے پہلے اس کی ماں وفات پا چکی تھی، اور جب وہ سٹیج پر ایوارڈ لینے کے لیے پہنچی تو وہ رو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، آج وہ دیکھتی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ فیکٹ نمبر 2، یمنا زیدی کہتی ہیں کہ جب وہ کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں اپنا 100% دیتی ہیں اور وہ فل محنت کرتی ہیں، چاہے ایکٹر محنت کرے یا نہ کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے عوام دیکھے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے اندر جان ڈال دی ہے، اور لوگوں کو ایسے معلوم ہو کہ یہ حقیقت ہے، حقیقت میں لڑکی رو رہی ہے، حقیقت میں مار کھا رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایسا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ لوگ انہیں پسند کریں اور اس کی محنت کو سراہیں۔ فیکٹ نمبر 1، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تیرے بن 2 کا جو سیزن آنے والا ہے وہ کافی زیادہ ہٹ ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ بھی کر رہی ہیں جو دانش تیمور کے ساتھ آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں بعد جو میرا ڈرامہ تیرے بن 2 آئے گا تو اس کے 1 یا 2 مہینے بعد جو میرا ڈرامہ آئے گا وہ دانش تیمور کے ساتھ ہوگا، وہ بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا اور لوگوں کو خوب پسند آئے گا۔